तो साहब बाबा कैसे बैठो साहब, गर्मी में कपड़े उतार? गर्मी के मारे बैठे हुए हैं साहब। लाइट का बिल इतना आता है कुछ कह नहीं पाते साहब। तो ये कपड़े उतार के बैठे हो? अब क्या करें साहब, गरीबी हालत है। बिल जैसे हो जाता है ज़्यादा, 4-5 हज़ार आ जाता है तो कई बताते हैं काटने आ जाते हैं। हाँ, काटने भी आते हैं ना, कहते हैं बिल भरो, और ज़्यादा रीडिंग दे रहे हैं तो ज़्यादा बिल आ रहा है तो हम लोग भर नहीं पा रहे हैं और वो लोग काटने आ जाती हैं। कई जगह बिजली चोरी भी बड़े बड़े लोग चोरी करते हैं। बड़े लोग कर रहे हैं, गरीब लोगों। एक और गरीब और दूसरी ओर अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। मजदूरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जब मजदूर मजदूरी पर निकलता है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके लाता है, लेकिन भीषण गर्मी में अपने बनियान उतार के कपड़े उतार कर सोता है, क्योंकि बिजली की रेट इतनी महंगी है कि उसको भरने में असहाय होता है। 5-7 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है तो लाइट काट दी जाती है। तो दूसरी ओर हम आपको नज़ारे वो भी दिखाएंगे जहां रसूखदार बड़े बड़े लोग बिजली चोरी धड़ल्ले से कर रहे हैं। सरेआम सबकी आंखों के सामने अधिकारी और नेता क्या दोनों मिले हुए हैं? एक वाकया, एक घटनाक्रम ऐसा ही ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर में बिजली कटने पर एक वृद्ध की जान चली गई, और कैसे जान चली गई हम जानना चाहते हैं उनके परिजनों से। क्या तो क्या कि बिजली का बिल बकाया था? बिजली बकाया था। कितना? 45,000 रुपये। तो क्या भर नहीं रहे थे? पैसे नहीं थे, वैसा गरीब आदमी है, मैंने कह दिन 400 रुपये। किस्तों में कई दिन से 5,000 रुपये ले, उन्होंने मना कर दी। तो कोई बीमार कौन था आपके यहाँ? पिताजी हमारे। क्या नाम था? श्री मन्नालाल अग्रवाल। तो घर में परिवार में और कौन कौन है? माता जी थी, माता जी 2 महीने पहले खत्म हो गई बिजली से परेशान, गर्मी की वजह से माता जी खत्म हो गई 2 महीने पहले। अब पिताजी खत्म। पिताजी की कितनी उम्र थी? पिताजी 65 साल उम्र थी। तो बीमार थे? बीमार को नहीं थे, ये घटिया पड़े थे थोड़े। अच्छा, गर्मी से गर्मी वजह से बीमार हो गए वो। अब देख सकते हैं गर्मी की वजह से इनके पिता चल बसे। बिजली का बिल बकाया था। इनका कहना है कि बिजली का बिल भरने को तैयार थे, बशर्ते किस्तों में बिल देने को तैयार थे, और बिजली कंपनी के लोग सीधे बिजली पूरा जो बिल था पूरा बिल एक साथ लेना चाहते थे। ये केवल एक मामला नहीं है जहां जान गंवाई है। तो ग्वालियर शहर में देखें तो कई ऐसे मामले मिलते हैं जहां इस प्रकार से उपभोक्ताओं को, गरीब उपभोक्ताओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इसके दूसरे नज़ारे क्या हैं, ये भी आप अब पूरे अपने आंखों से देखेंगे तब पाएंगे कि इस भेदभावपूर्ण सरकार की नीतियों से कि दूसरी ओर सबकी आंखों के सामने बिजली चोरी हो रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर रसूखदार खुलेआम धड़ल्ले से बिजली चोरी कर रहे हैं। पहला नजारा बेजाताल का देख लीजिए। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा। ठेकेदार मित्तल है और देखिए खुलेआम बिजली चोरी। यहाँ से रोज सुबह से शाम तक अधिकारी निकलते हैं, नेता निकलते हैं, लेकिन बिजली चोरी किसी को नहीं दिख रही। क्या क्षेत्राधिकारी, क्या स्मार्ट सिटी के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उन पर FIR नहीं होना चाहिए? बिजली चोरी का शर्मनाक और दुस्साहस भरा दूसरा नजारा ये देख लीजिए। ये मोती महल के पास का है, जहाँ क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्रमांक 13 है। क्षेत्रीय कार्यालय से ही बिजली चोरी की जा रही है और पत्थर काटे जा रहे हैं। बिल्लू बादशाह ने लगातार इस खबर पर 10 दिन तक काम किया। लगातार 10 दिन तक बिजली चोरी की जाती रही, जबकि नगर निगम के क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ से रोज निकलते हैं, रोज दफ्तर में बैठते हैं। उसके बाद ठेकेदार कमल गुप्ता ने इस चौराहे के सौंदर्यीकरण के नाम पर धड़ल्ले से बिजली चोरी की। क्या ठेकेदार, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारियों पर FIR नहीं होना चाहिए? बिजली चोरी का तीसरा बड़ा मामला बिल्लू बादशाह ने सागर ताल पर पकड़ा, जहां 3 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जहां सारे बड़े नेता जुट रहे हैं, जहां सारे बड़े अधिकारी जुट रहे हैं, वहां खुलेआम धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही है। यह ठेका विकास भारद्वाज नामक फर्म को मिला है। आखिर कहां है क्षेत्राधिकारी, कहां है प्रोजेक्ट के सेल के अधिकारी? क्या उन पर FIR नहीं होना चाहिए? क्या गरीबों के ही बिजली के बिल काटे जाते रहेंगे, गरीबों को ही मारा जाता रहेगा? बिजली चोरी का चौथा बड़ा मामला गांधी रोड, जिसे 10 करोड़ रुपए से संवारा जा रहा है। यहाँ सारे बड़े अधिकारियों के बंगले हैं, रोज अधिकारी आते जाते हैं और यहाँ बड़ी चतुराई से बिजली चोरी की जा रही है। बिजली का कनेक्शन तो लिया गया है, लेकिन जो मीटर लगा है, मीटर के पहले ही कट लगा के बिजली चोरी धड़ल्ले से की जा रही है। ये चारों पॉइंट ऐसे हैं
जो बिल्लू बादशाह ने जाके मौके पर पकड़े हैं, जबकि पूरे शहर में जितने भी ठेकेदार हैं अधिकारियों से मिलकर इसी प्रकार की बिजली चोरी करते हैं और लाखों रुपए की बिजली कंपनी को चपत लगाते हैं। इसमें बिजली कंपनी के और संबंधित एजेंसी के अधिकारी भी संलिप्त होते हैं। इसलिए क्योंकि जब बिल्लू बादशाह की टीम मौके पर जाती है, इस प्रकार के मामले पकड़ती है, फिर अधिकारियों को आखिर क्यों नजर नहीं आता? क्या गरीबों को ही मारा जाता रहेगा? क्या उन्हीं का जीवन बर्बाद किया जाता रहेगा? सवाल नेताओं से भी है, सवाल जिम्मेदार अधिकारियों से भी है। जागना होगा, अन्यथा अराजकता बढ़ती जाएगी और इसका खामियाजा हम आप सबको भुगतना पड़ेगा। गरीबों ही काटने आ जाते हैं। वह पता पैसे वाले किसके कारखाने चल रहे हैं, बड़े बड़े किसके कट रहे हैं? आप बताओ ना इस चीज़ को, आप भी मीडिया से है तो आप बताओ ना किसके काटिए पैसे वाले? गरीब का ही मिलता है घर, वो भाई का एक घर है जो कि उसके यहाँ काटने आ जाते हैं। ये भी सोचने विचारने की बात है। चाहे मंत्री जी इस बात के लिए ध्यान रखें, चाहे कोई भी अधिकारी ध्यान रखे कि ये इस तरीके से ऐसा काटना, गरीब आदमी का बेचारे का लैंड काट गए तो घर को मर गया, वो है उसका घर में कोई नहीं था, उसका एक लड़का, वो भी। और अभी तक जो है ना घपला चल रहा है खूब। कैसा घपला चल रहा है? जो मीटर वाले बिल भर रहे हैं उन्हीं को परेशान करते हैं, जो डायरेक्ट जलाते हैं उनको कोई देखता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मोदी साहब का शासन पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था, आज भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जहाँ उनको देखना चाहिए ना तो उन्होंने पहले देखा ना अब देख रहे। बेरोजगारी और गरीबी भी ना उन्होंने पहले देखा और ना अब देख रहे, ना कभी देखेंगे। तो ये कोई राजनीति नहीं है, ये तुम पैसे वालों को देख रहे, गरीबों को तो